Okay, student, today we will learn about chapter number 5, class 7th. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द, यहाँ पे एक फिगर छोटा दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये फिगर क्या है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये कुतुब मीनार है एंड यू कैन सी देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द बालकनीज आर देयर, राइट। दे आर मेड बाय द स्टोन्स. The Qutub Minar is a 5 story high. The band of inscriptions you see are under its first balcony. The first floor was constructed by the Qutubuddin Aibak and rest by Issumis around 1229. Over the years, it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khalji Muhammad Taghlaq, Firoz Shah Taghlaq, and Ibrahim Lodi. These are the peoples those who had made this Qutub Minar, right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड मेड द फर्स्ट बालकनी, जो उन लोग ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनाया था. उसके बाद जो अधूरा काम रह गया था तो उसको कंप्लीट किया. इट्सुमिस अराउंड 1229 पर उसने ख़त्म किया. फिर वो डैमेज हो गया कुछ साइक्लोन की वजह से या लाइटनिंग जो बारिश के टाइम पे होता है वो, नहीं तो अर्थक्वेक के हिसाब से. आफ्टरवर्ड्स द अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तगलक, फिरोज शाह तगलक एंड इब्राहिम लोडी, ये लोग ने दिस ऑल पीपल्स वेयर व्हाट अपन दे मेंटेन्ड दिस कुतुब मीनार, कि उसको हमेशा के लिए सही रहे उसको मेंटेन वहाँ पे किया. ओके, तो दिस इज़ द रूलर्स ऑफ द रूलर्स एंड buildings. The first were Fort Palace, garden, resident and tombs safe to protect and guardians place of rest in the world. And the next, the second were structures meant for public activity including temple, mosque, tanks, were carnavals and bazaars. Kings were accepted to care for their subject and by making structure for their use and comfort. Rulers hoped to win their praises. Construction activities was also carried out by other इंक्लूडिंग, राइट. तो ये है पहला जो राजा लोग जो रहते थे, रूलर्स जो थे, वो लोग अपने फैसिलिटीज़ के लिए इस तरह से सब कुछ मेंटेन किया जाता था. एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था वहाँ पे. उसके अंदर टेंपल होता था, मॉस्क होता था, टैंक्स पानी के लिए, वेल्स, कार्नावर्सरीज एंड बाज़ार्स, राइट. और किंग जो है वो ज़्यादातर एक्सेप्ट होते थे केयर फॉर देयर सब्जेक्ट बाई मेकिंग स्ट्रक्चर्स. उनको अपने आप को मतलब हमेशा के लिए सबको याद रहे ऐसा उन लोग सब कुछ उसको वहाँ पे बनाते थे. ओके, मर्चेंट्स दे बिल्ट टेम्पल, मॉस्क, वेल्स. हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेसन्स हवेलीज, जिसको हवेली बोलते थे, उसके अंदर जैसा बड़ा सा ही गेट होता था और गेट के अंदर जैसे जाते वहाँ पे अंदर उनको सब प्रकार का एवरी टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़ दे हैव. मर्चेंट सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी. मतलब ये सब कुछ 18th सेंचुरी के बाद ये सब कुछ होना शुरू हुआ था, राइट. नाउ द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, किस तरह से इनका इंजीनियरिंग जो काम जो था वो लोग इसके अंदर काम करते थे, मतलब कैसा क्या कौन सा परफेक्शन से हम लोग काम करते थे. मूवमेंट प्रोवाइड एज एन इंसाइड इनटू द टेक्नोलॉजी यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन. Take something like a roof, of example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stones across the four walls, but the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate सुपरस्ट्रक्चर. दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स. आज के टाइम पर क्या है कि अगर हम लोग देखा जाए कि अगर एक बिल्डिंग बनाता है तो उसको रूफ के लिए बीम बनाया जाता है. उसके अंदर लोहे का सरिया, लोहे का जो रोड होता है, जो आयरन रोड होता है, दे आर केप्टिंग इनसाइड दैट एंड दे कवर विथ द सीमेंट एंड sand, whatever they are using today. But at this rulers time, how they are doing this engineer work, they are making the slab of the वुड का स्लैब बनाते थे. उसके ऊपर पत्थरों को रखा जाता था, फिर उसके ऊपर उनको सीमेंट से या मिट्टी से उसको प्लास्टर किया जाता था. लाइक दैट वे उन लोग अपना बिल्डिंग्स को इस तरह से सपोर्ट देकर वो लोग ऊंचाई करते थे, राइट. तो वो जो बीम जो होते थे वो हॉरिजॉन्टल भी होता था, एक्रॉस भी होता था और वर्टिकल कॉलम्स भी होता था. ये स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स कॉल्ड ट्रेपेट. सो between the 17th and 10th centuries, architects started adding more
रूम्स डोर्स एंड विंडोज़ बिल्डिंग रूफ्स डोर्स एंड विंडो बिटवीन द 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो गया था कि भाई घरों को बिल्डिंग्स बनाया जाता था, रूम्स बनाए जाते थे, दरवाजे बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, आर्किटेक्चर वर्टिकली मतलब क्रॉस डोर्स दे आर मेकिंग, इसको क्या बोलते थे, ट्रेबिट ट्रेबिएट मीन्स क्या होता है कि बड़ा सा एक दरवाज़ा होता है, इस दरवाजे के अंदर उनको हाथी के ऊपर जब राजा लोग आते थे, यहाँ पे तुम लोग एक स्ट्रक्चर देखते थे, तो हाथी के ऊपर द किंग वाज कमिंग ऑन द एलिफेंट एट दैट टाइम, क्या करता था, एलिफेंट के ऊपर भी हाथी राजा जो होता है उसको धूप ना लगे, हवा ना लगे, इसलिए उसके ऊपर एक अम्ब्रेला रखा जाता था, उस अम्ब्रेला भी दरवाज़ों को टच नहीं हुए ऐसा दिमाग में रखकर इंजीनियर्स ने उसको दरवाजे को बनाया। यहाँ के यू कैन सी दैट देयर वन इज दैट वन गेट इज़ देयर, राइट, ये फिगर 2A में तुम लोग देख सकते हो, इसके अंदर ये 13th सेंचुरी के मतलब ट्रिब्यूट स्टाइल्स वाज यूज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल मॉस्क टॉम्स एंड बिल्डिंग्स अटैच्ड टू द लार्ज स्टेप वेल्स बाउलिस। ये 13th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे लोग ने अपना काम शुरू कर चुका था, राइट। लेबर फॉर आगरा फोर्ट बिल्ट Akbar's Agra's fort required 2,000 stone cutters, 2,000 cement and lime markers and 8,000 laborers, right। इतना लेबर मिल के इतना एक दरवाजे के उन लोग बनाया जाता था। Now you can see that Delhi late 12th century figure to be called technology construction of the screen rulers and figure 2A and figure 2B, राइट, फिगर 2A एंड फिगर 2B, ये दो फिगर जो है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर ये बनाया गया था, किसने, रणजी की बावरी रानी जी की बावरी और द क्यून्स स्टेप वेल्स लोकेटेड इन बूंदी इन रानी जी की बावरी, यानी कि जो रानी लोग जो थे उनके लिए ये हवेली को उन लोग बनाया जाता था। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वेर बिल्ट टू मीट द नीड ऑफ वाटर नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी। द बावरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE बाय रानी नाथावत जी, द क्यून ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी 2000 बूंदी, राइट। तो ये जो रानियों के लिए इनको यहाँ पे महल को बनाया जाता था, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे भी एक टेंपल तुम लोग देख सकते हो, फिगर 3A तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरह से उसको बनाया गया ये है। तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस टेम्पल्स, और अगर हम लोग इसका इंटीरियर पार्ट देखेंगे तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंटीरियर पार्ट जो फिगर 3.4B है, पेज नंबर 62 में तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, यहाँ पे एक टेंपल का पूरा कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी में बनाया गया एक कंस्ट्रक्शन है पूरा। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर जो है वो किस तरह से तुमको दिखाई देता है, और इंटीरियर पार्ट जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर जो होता है किस तरह से उन लोग ने बनाया गया, कहाँ कहाँ पे इन लोग ने बीम को खड़ा किया, किस तरह से मंदिर को टेम्पल्स को उन लोग ने पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप के अंदर उन लोग ने उसको बना के रखे। उनको पता है कि कहाँ पे ऊंचाई आना चाहिए, कहाँ पे नीचाई आना चाहिए, कहाँ पे स्टेप्स आना चाहिए, राइट। इस तरह से पूरा फैसिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे एक इंजीनियर्स ने यहाँ पे बनाया गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखारा ऑफ टू टेम्पल्स, कैन यू मेक आउट द शिखारा ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल इन ट्वाइस एज हाई एज द दैट ऑफ द कंधारिया महादेव, राइट। तो यहाँ पे दो टेम्पल, यहाँ पे एक टेम्पल बताया क्योंकि राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है उसमें क्या डिफरेंस शिखारा टेम्पल्स के साथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे द राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखारा एमंग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। शिखारा का जो टेम्पल जो था बहुत बड़ा था, टॉलेस्ट था। वहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वेयर नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड 90 टन स्टोन्स फॉर द टॉप ऑफ द शिखारा फॉर टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। अब शिखारा टेम्पल जो है इतना ऊंचाई पे उसको अगर बनाना है तो उस ज़माने में कोई क्रेन या कोई मशीनरीज वहाँ पे कुछ था नहीं, तो ये पत्थरों को ऊपर किस तरह से पहुँचाना। दे मेक ए व्यूज वेरी फार दैट क्या बोलते हैं अपना ये ब्रिज दे मेकिंग बाय वुडन ब्रिज बनाते थे, उसके ऊपर पत्थरों लकड़े के ऊपर पत्थर को रोलिंग करते करते करते, यानी कि वो ब्रिज कम से कम दूर होगा 4 या 5 किलोमीटर तक दूर तक, और ये 5-4 किलोमीटर तक इन लोग ब्रिज बनाने के बाद इन लोग इसको क्या करते थे, इसको पत्थरों को उसके ऊपर रखकर रोलिंग कर कर उसको वहाँ तक पहुँचाते थे। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लिन पाथ टू टॉप ऑफ द टेम्पल, प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स
and rolled it all the way on the top. The path started more than 4 kilometer away so that it would not be two step. देखा मैंने बोला था ना कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक इन लोग दूर तक इसको पूरा एक ब्रिज बनाएंगे लकड़े का और उसके ऊपर रोल कर कर उस पत्थर को वहाँ पे पहुँच जाते थे। 4 किलोमीटर यानी कि आप समझते हैं कि भाई जैसे कि अपना स्कूल है न्यू ईरा पब्लिक स्कूल जो है, स्कूल से जो अपना आनंद स्टेशनरी तक वहाँ पे उससे भी ज़्यादा जाएगा 4 किलोमीटर। ओके, सो this was the dismantled after the temple was constructed, but residents of the area remember the experience of the construction of temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupalam and village of the inkling, right? तो ये जो टेम्पल जो यहाँ पे दिखाया गया कि इन लोग ने ये सोचकर इन लोग बनाते आर्किटेक्चर कि भाई भविष्य में भी इसको 1000 साल लग जाए लेकिन इस टेम्पल को कुछ होना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज दैट टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्लीस्ट 11th सेंचुरी, राइट। ये फिगर नंबर 3A में बताया गया है कि किस तरह से फिगर नंबर A और फिगर नंबर B दोनों टेम्पल के बारे में यहाँ पे बताया गया। द कंडारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, ये कंडारिया टेम्पल जो है वो किसके लिए बनाया गया था? शिवा गॉड के लिए। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग दांगादेवा ऑफ चंदेला डायनेस्टी। Figure 3B is the plan of the temple, an ornament gateway led to an entrance and the main hall Mahamandapa where dance were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine. Garbhagira, this was the place for ritual worship where only the kings, his immediate family and priests together. ये जो जगह था जहाँ पे उन लोगों को सिर्फ किंग और उनके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे बैठने का इजाज़त होता था। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वेयर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विथ एलाबरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, राइट। तो ये जो खजुराहो जो पीपल जो थे उनको वहाँ पे एंट्री नहीं होता था वहाँ पे। तो लाइक दैट वे doors and windows sometimes carried by arches. This architecture form was called arcuate. Compare figure 2A and 2B with figure 5A and 5B। देखो अभी यहाँ पे फिगर 2 और 2B तो हमने देखा था पहले, अभी फिगर 5B और 5A, राइट। ये जो 5 ऊपर वाला जो फिगर जो है वो 5A है और नीचे वाला जो फिगर जो है 5 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या मटेरियल उन लोग ने यूज़ किया है। तो 2 limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. Take a look of the figure site in figure 6। अभी देखो ये लोगों को बनाने के लिए इनको कोई गम तो चाहिए, है ना। चोटाने के लिए जो हम लोग पेपर्स के लिए गम चोटाते हैं, लकड़े में हम लोग फेविकोल लगाते हैं, तो पत्थरों को भी चोटाने के लिए मतलब चिपकाने के लिए उनको कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ केमिकल उनको चाहिए कि भाई ये पत्थर भी जुड़ जाए आपस में। तो उसके लिए उन लोग ने क्या किया, लाइमस्टोन मतलब ये एक स्टोन है जिसके अंदर ज़मीन के अंदर से निकलता है। ये रेड कलर का एक स्टोन होता है जिसको पाउडर बनाने के बाद सोडा बनाता है, सोडा के बाद उसके अंदर सोडा ऐश बनाते हैं और उसके अंदर से लाइमस्टोन जो उसका जो पाउडर जो होता है उसको सीमेंट में कन्वर्ट करता है। इसको पानी लगने से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा और कड़क हो जाएगा, ये छूटेगा नहीं फिर। तो ये सीमेंट को बनाने के लिए वो लोग यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था। ओके, डिस्क्राइब व्हाट द लेबर्स आर डूइंग द टूल्स स्टोन एंड द मीन्स ऑफ कैरिंग स्टोन्स। अभी ये था इसका ये पैराग्राफ का इंजीनियर स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट इज दैट बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क एंड टैंक्स। बिल्डिंग टेम्पल्स, मंदिरों को क्यों बनाते थे ये लोग रूलर्स, क्यों मॉस्क को बनाते थे, क्यों बड़े बड़े टैंक्स को रखते थे, पानी का व्यवस्था रखता था। वाई टेम्पल एंड मॉस्क वेयर ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन बिकॉज दे वेयर प्लेसेस फॉर वर्शिप, राइट। तो प्रेयर करने के लिए हमेशा इन लोग का ये तो अपने को सिखा था कि इसके पहले के चैप्टर में हाउ द बिलीवर्स ऑफ द गॉड बिलीवर्स पीपल्स वेयर वर्किंग, है ना। तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन द रूलर्स केम दे ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक फॉर द टेम्पल्स ऑल्सो। और भगवान का बहुत ही भक्ति लोग थे वो लोग। दे वेर ऑल्सो मीन टू डेमोस्ट्रेट द पावर वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। उनको मालूम है कि भाई आज हमारे पास जो भी है पावर है या वेल्थ है तो किसके वजह से, गॉड के वजह से। तो वो गॉड के लिए वो लोग वहाँ पे इस तरह से हमेशा टेम्पल बनाते थे।
Take the example of the Rajarajaswara temple. An inscription mentioned that it was built by King Rajarajadeva for worship of his god Rajarajaswaram. Notice how the names, right? तो यहाँ पे एक नाम जो दिया है ना, राजराजदेवा, यानी कि जो राजा जो होता है ना वो पहला राजा होता है, अगर उसका जो बेटा आता है तो राजा हो जाता है, अगर उसका बेटे का बेटे आ जाता है तो राजराजदेवा लगा जाता है। लाइक दैट वे उनको जो राजा जो होता है ना वो बहुत ही फेमस होता है ये, राइट। तो उसके नाम पर एक टेम्पल को उन लोग बनाते थे वहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी दैट द हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डोर है ना, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डोर, ऊपर का टाइम तुम लोग देख सकते हो, ये मैं तुमको आगे बताऊंगा किस तरह से वो लोग उसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं ना। फिगर 5B क्या बता रहा है यहाँ पे, ये फिगर 5B है, जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर जो है वो 5B। ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी कुवैत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। ये कहाँ पे है, दिल्ली में, और इसका किसने बनाया था, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोग को प्रेयर करने का जगह, राइट। तो इसका ये दरवाज़ा का नाम है अलाई दरवाज़ा। फिगर 6 एंड फिगर 6, ओके, फिगर 6 जो है नीचे का जो पेंटिंग वहाँ पे दिखा है, तुम लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि इस पेंटिंग के अंदर क्या दिख रहा है वहाँ पे, राइट। तो इस पेंटिंग के अंदर यहाँ पे दिख रहा है कि सम वर्कर्स आर वर्किंग, है ना, वर्कर्स जो है वो वहाँ पे काम कर रहा है, पत्थरों को जोड़ा जा रहा है, किस तरह से लोग, तो एक ही जगह पे कितने सारे लोग जो है और एक दूसरे का सपोर्ट से वो लोग इस काम को पूरा कर रहा है। ये पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा, ये एक पेंटिंग बनाया गया था एक पेंटर ने जब लोग वहाँ पे काम करते थे। डेटेड 1590 और 1595 के बीच का टाइम है ये। शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। वाटर गेट ये लोग बनाते थे यहाँ पे, यानी कि पानी का आने का जाने का भी व्यवस्था उसके अंदर हो सकता है। 5th ए जो फिगर जो है वो बता रहा है कि ट्रू आर्क द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द बेस ऑफ द आर्च। मैं तुमको बताया था कि मैं आगे तुमको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो फिगर जो है 5.B, इस फिगर के अंदर मेन चीज़ क्या है, किस तरह से ये ऊपर का जो ढांचा जो है, द अपर पार्ट ऑफ द अपर फेस, हाउ दे आर जॉइनिंग दैट स्टोन्स, कैसा उन लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। तो तुम लोग उसका ऊपर का देख सकते हो कि ऊपर का जो एक स्टोन जो है वो स्टोन जो है वो बिल्कुल वो एक की सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, की सिस्टम होता है, यानी कि नीचे दोनों साइड में पत्थर रखा, उसके ऊपर पत्थर रखा, उसके ऊपर पत्थर रखा, फिर नीचे का लकड़े का सपोर्ट से उसको वहाँ पे जोड़ा जाएगा, फिर ऊपर रखते 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 ऊपर जब बीच का पार्ट आएगा तो उसको की सिस्टम बोलता है। उसको उस की सिस्टम के ऊपर जैसे उसको रखा जाएगा, नीचे का जो लकड़े का सपोर्ट है उसको निकल जाएगा और ये की सिस्टम जो है ये सारा पत्थर को वहाँ पे पकड़ लेगा। अंडरस्टूड। नाउ द रॉयल आर्किटेक्ट, द रॉयल Okay, a royal architect. A Mughal emperor Shahjahan's chronicle declared that the ruler was the architect of the workshop of empire and religions. राइट। तो रॉयल आर्किटेक्ट जो है वो लोग शाहजहां के टाइम पर, मुग़ल एम्पर के टाइम पर ही chronicle declared that the rulers was architects of worship of empire and religions. Right. Of the ruler एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। यहाँ पे तुम लोग एक यहाँ पे एक पैलेस तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैलेस जो है शाहजहां इन द हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद 1650 to 1656।
So of the ruler, and that you can see that one Shahjahan has made these palaces royal architects यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे एंट्रेंस तुम लोग देख सकते हो, उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड देख सकते हो, वहाँ पे उसके आगे जाओगे तो वहाँ पे एक महल देख सकते हो, राइट। तो ये ऑफ द शाहजहां के टाइम पे बनाया गया इसको। ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर सिमिलरली the king took the gods names because it was auspicious and he wanted to appear like a god, right। तो किंग जो होता है ना अपना नाम पे ही उस टेम्पल को बनाया जाता है ताकि वो लोग ये सोचता है कि जो भगवान को यहाँ पे पूजा करते हैं ना वो मेरे नाम पे प्रख्यात हो, मेरे नाम पे वो बड़ा आदमी हो। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ द वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राज देवा honor the Rajarajeshwaran, the largest temple were all constructed by kings, the other lesser deities in the temple were god and goddesses, right। तो दूसरे राजा लोग जो थे वो लोग मंदिर को बनाते थे और उसको देव और देवियों के नाम पर वहाँ पे उन लोग पूजा करते थे। वहाँ पे of the allies and subordinates of the rulers, the temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worship their deities together in the royal temple, it seems as if they brought the just ruler of the gods on the earth, Muslim Sultan and Patsah did not claim to the incarnation of God, but Persian court chronicle described the Sultan as the shadow of a गॉड। यानी कि ये जो वर्शिपिंग जो वाला जो चीज़ है ना, एज दे वर्शिप देयर डाइटिस टुगेदर इन रॉयल टेम्पल के अंदर, मतलब रॉयल टेम्पल वहाँ पे रिच लोग यानी किंग के और किंग के फैमिली लोग वहाँ पे जाते थे पूजा करने के लिए। इट सीम्स एज इट बाई दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। उन लोग उस तरह से पूजा करते हैं कि भाई गॉड का रूल जो है वो अपने अर्थ तक लेके आए। Muslim sultans and Patsas did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicle described the Sultan as the shadow of God। यानी कि मुस्लिम और पातशाह जो थे उनको इस गॉड के ऊपर ऐसा कुछ विश्वास उनको वहाँ पे हुआ नहीं करता था, लेकिन पर्शियन कोर्ट जो क्रॉनिकल डिस्क्राइब ने उन लोग ने ऐसा किया है कि भाई सुल्तान लोग जो थे वो लोग शैडो ऑफ अपने आप को शैडो ऑफ गॉड्स को उन लोग वहाँ पे पूजा करते थे। एंड इंस्क्रिप्शन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड ए क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। मोसेस एंड सोलोमन यानी कि ये एक पुराने स्टोरीज है, यानी कि न्यू ओल्ड टेस्टिमेंट है ये कि मोसेस के टाइम पर जब इसराइल लोगों को, मोसेस और सोलोमन का एक छोटा सा स्टोरी है वहाँ पे कि मोसेस के टाइम पर जब इसराइल के लोगों को इजिप्टियन वाले ने वहाँ पे स्लेव्स के तौर पर वहाँ पे रखा गया था, तब मोसेस को गॉड ने मैसेज दिया कि जाके इसराइल लोगों को तू वापस लेके आ। मोसेस बिल्कुल एक क्या बोलता है वो बात भी नहीं कर सकता था, हकलाता था हर बात में के अंदर, बट ही द गॉड हैज़ गिवन टू ऑर्डर गॉड हैज़ ऑर्डर्ड टू हिम टू गो एंड ब्रिंग द माई पीपल बैक टू इज़राइल। तो मोसेस ने इजिप्ट लोगों के साथ वहाँ पे लड़ाई किया, सोलोमन के साथ वहाँ पे लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद मोसेस ने लोगों को वहाँ से लेके आए बिना हथियार के, सारे इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर लेके आए। जब एक दरिया के सामने आया वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अभी आगे कोई रास्ता नहीं है, तो इजराइल लोगों ने मोसेस को बोला कि हमने तेरे ऊपर विश्वास किया, तू हमको यहाँ तक लेके, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, पीछे सैनिक लोग हैं सोलोमन का और आगे समुंदर है। तो मोसेस ने गॉड को प्रेयर किया, पूछा कि मैं क्या करूं। तो आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड देयर, गॉड हैज़ मेड ए रोड इन बिटवीन द सी, समुद्र के बीच में ऐसा एक रोड बना के दिया उनको कि सारे इजराइल लोग जो थे वो लोग इस पार से उस पार पहुंच गए। लेकिन जब सोलोमन का सारा सैनिक लोग जो थे वो समुद्र के बीचों बीच आए उनके पीछे पीछे, तब तक सारा समुद्र जो था एक साथ हो गया और सारे सोलोमन के जो भी उनके मिलिट्री से उन लोग सैनिक लोग जो थे मिलिट्री से थे, दे ऑल आर किल्ड इन दैट सी। तो द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट यानी कि मोसेस को गॉड ने लॉ दिया था, सही क्या है गलत क्या है उसका एक लॉ दिया था। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्चर वाज गॉड हिमसेल्फ, मतलब जो गॉड मोसेस को ही गॉड का टेम्पल बनाने के लिए परमिशन दिया था उस टाइम के अंदर, तो उस टाइम के अंदर तो उनको ही आगे रखते हुए उनके कहने के हिसाब से वहाँ पे सब यहाँ पे आर्किटेक्चर ने वहाँ पे काम किया। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चॉइस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री,
और उसने दुनिया बनाई, नई दुनिया बनाई और उसने एक नई इतिहास शुरू किया था मोसेस के अंदर। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to be rulers. अभी देखो, अब जो भी नया एक किंग आया है तो उसने हमेशा अपना एक निशानी रखा हुआ है, राइट। वेन एवर द किंग्स न्यू किंग्स केम इन पावर, at that time what happened there, that rulers is making a new palaces. That means the in the future the people will remember his name. That's why, राइट। उनके राजाओं का नाम हमेशा याद रखे। जैसे कि ताजमहल है तो हम लोग हमेशा बोलते भाई ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। शाहजहां किसके लिए भी बनाया, मुमताज़ के लिए बनाया, है ना। तो लाइक दैट वे हमेशा उनका नाम रहे। अगर ताजमहल नहीं होता तो शाहजहां का नाम कोई याद करता, कोई याद नहीं करता। कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप provide rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to learned and pious and tried to transform their capital and cities into great culture centers and brought fame to their rule and their realm. जो भी रूल करते थे वो लोग हमेशा ये चाहता था कि भाई मेरा नाम पे एक यहाँ पे एक टेंपल बना जाए, मेरा नाम पे एक यहाँ पे मस्जिद बनाया जाए, मेरे नाम पे एक महल बनाया जाए और मेरे नाम पे रुपीज़ बनाया जाए, या मेरे नाम पे यहाँ पे लोग हमेशा मुझे प्रेयर करें। इस तरह से हमेशा रूलर्स ने एक ऑफ़र किया हुआ है। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूलर ऑफ द जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवेंस वुड नॉट विथ होल्ड रेन, है ना। रूलर हमेशा ये चाहता था कि मैं लाइफ लॉन्ग तक, यानी कि मैं कभी नहीं मरूँ और ज़िंदगी भर तक मैं यहीं पर रहूँ, लेकिन हेवन में कभी बादल रहा है क्या? नहीं। वो उसने अपना हेवन ने कभी बादल को, पानी को रोका है क्या वहाँ पे? नहीं। जब कुदरत ने नहीं किया है तो राजा लोग कैसा रह सकता है यहाँ पे हमेशा के लिए। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्व्स वाज हाईली प्रेज्ड। जब भी पानी नीचे आता था बारिश के तौर पर तो वो लोग क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन टैंक्स, बड़ा सा टैंक्स बनाते थे पानी को सेविंग करने के लिए, और मंदिर के साथ या फिर मस्जिद के साथ। Sultan Itsumis won universal respect for constructing large reservoir just outside Delhi, Khuna. It was called the Hauzi-i-Sultani or the King's Reservoir. Can you find it on map in chapter number 3? Rulers often construct tanks and reserves big and small for use by ordinary people. Sometimes these tanks or reserves were part of the temple mosque, not the small tank in Jami Masjid or a गुरुद्वारा, ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशन फॉर अ सिख, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक फिगर है, फिगर नंबर 8 में, जिसके अंदर वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे पानी का व्यवस्था भी वहाँ पे रखा गया, राइट।